हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं देखूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट में कोई भी जेमिनाई कहीं भी जेमिनाई है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा या इस रीडिंग के जितने भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस के साथ। उसके बाद हम लोग लव, करियर सब कुछ कवर करेंगे इस रीडिंग में जेमिनाइज आप लोगों के लिए। एंड ये रीडिंग होगा आपका दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 या फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर के लिए आप कह सकते हो। ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज द डेविल एनर्जी जेमिनाइज, फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर फॉर जेमिनाई स्पिरिट। क्या मैसेजेस हम लोग देख सकते हैं, क्या मैसेजेस जानना ज़रूरी है जेमिनाइज के लिए। ओके, वी हैव द स्टार एनर्जी। जेमिनाइज, आई फील द पहला एनर्जी जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, दैट इज़ आप काफ़ी डिटरमाइंड हो एंड आपको वो सारी चीज़ें मिल रहा है जिसके बारे में आप डिटरमाइंड हो। मानो दैट आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि मुझे दिसंबर तक कुछ हासिल करना है। ठीक है, मुझे इतनी सेविंग्स करनी है, या मुझे इस जगह पे घूमने जाना है, या मुझे इतना मेरा सिलेबस ख़त्म करना है दिसंबर आने तक, दिसंबर से पहले, या दिसंबर फर्स्ट वीक में मुझे ये ख़रीदना है, या मेरा कुछ ये ड्रीम है जो मुझे पूरा करना है। ये जितने भी सारे चीज़ों के बारे में आप डिटरमाइंड हो या फिर आप काइंड ऑफ एक्साइटेड हो, मुझे दिख रहा है दैट आप काइंड ऑफ उन सारी चीज़ों को हासिल करके ही दम ले रहे हो। आप डिटरमाइंड हो चीज़ों को हासिल करने के लिए। आप डिटरमाइंड हो दैट आपको जो चीज़ें पसंद है उन चीज़ों को अपने पास रखने के लिए। कोई एक विश है आपका जो फुलफ़िल हो सकता है, जिसके बारे में आप बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आई एम ऑल्सो सीइंग हियर जेमिनाइज, दिसंबर में आप बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरियस टाइम महसूस करोगे, जहाँ पे आई फील दैट आप या तो बहुत ज़्यादा टाइम अपने ऊपर बिताओगे, जैसे सेल्फ लव, स्किन केयर, या फिर अच्छे अपने बॉडी, अपना माइंड का ख्याल रखना, एक बेटर लाइफस्टाइल को जीना, एक बहुत अच्छा प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना, एंड आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो दिसंबर फर्स्ट हाफ में। एंड आई ऑल्सो फील दैट आपको काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होगा, एज इफ़ लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, या फिर आपको ज़्यादा लेबरस काम करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। मे बी आपके घर में लोग आपका ख्याल रख रहे हैं, या आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली। कुछ लोग मे बी आप प्रेगनेंसी के थ्रू जा सकते हो या प्रेग्नेंट हो, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे लोग आपको बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के रख रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड ये उन लोगों के लिए भी है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो रहा है इस वक्त, आई कैन सी दैट आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको एक अच्छा जगह मिलेगा जहाँ पे आपका ख्याल, आपका ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो आपके घर में हो या किसी हॉस्पिटल में। बट ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, नॉट एवरीबडी। बाकियों के लिए आई सी दैट बेसिकली आपका जो लाइफ है बहुत लग्जूरियस रहेगा दिसंबर में। आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो आप करना चाहते थे। वो आपका फेवरेट फूड, आपकी फेवरेट ड्रेस आप खरीद रहे हो, या आप अपना खुद के पैसों से आप कुछ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। आई फील दैट आप काइंड ऑफ एक स्टार एनर्जी में रहोगे। एंड ये स्टार से मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार लाइक एज इफ़ आप ही घर के स्टार हो, या एज इफ़ आप कुछ बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो, जिस कारण से बहुत सारे लोग आपको वाह वाह कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। दैट इज़ व्हाट द बेसिक थिंग इज़। आपको लोग स्पेशल नज़र से देख रहे हैं। मे बी आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे चीज़ें कर रहे हो लाइफ में, मे बी आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, जिस वजह से लोग आपको स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज, नोटिस कर रहे हैं दैट वाओ, जेमिनाई के बारे में ये बहुत अच्छा लगा, जेमिनाई ने ये किया है, जेमिनाई बहुत अच्छा दिख रहे हैं जेमिनाइज आज। सो वॉट एवर दैट इज़, ठीक है। ओके ना, आई ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग फॉर यू, ठीक है।
बहुत सारा हीलिंग विद दिस मून एनर्जी, द स्टार एनर्जी। आई फील हियर दैट जेमिनाई सबसे बड़ा चीज़ जो है, आप सारी नेगेटिविटीज़ को धो रहे हो लाइफ में, एंड ये काइंड ऑफ इनर नेगेटिविटीज़ है, जो इनसिक्योरिटीज़ या बुरे ख्याल आपके दिमाग में था, या कोई भी पास्ट ट्रॉमा, पास्ट बैगेज, पुराने दोस्ती रिलेशनशिप्स जो टॉक्सिक हो गए हैं, ये जो भी चीज़ें आप साथ में लेके चल रहे हो, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हीलिंग आप कर रहे हो। इवन इफ आपका सिचुएशन में हीलिंग जैसा कुछ है नहीं, आई कैन सी हियर दैट आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा टाइम अपने टेक केयर करने में बिता रहे हो। आप अपने नेसेसरीज़ को, अपने नीड्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, स्पेशली योर बॉडी। सो मे बी आप वेट लूज़ कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो, आप हेल्दी खाना खा रहे हो, या फिर आप एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन कर रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छे से अपना बॉडी का ख्याल रख रहे हो, जैसे आप प्रॉपरली बात कर रहे हो, स्पा ले रहे हो, कुछ स्किन ट्रीटमेंट, स्किन केयर वगैरह कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कमिंग अप फॉर यू गाइज। एंड मदरहुड एनर्जी इज़ ब्यूटिफुल हियर। बहुत सारे लोग, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, या कोई ऐसा फीमेल फिगर जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, मदर, वाइफ, सिस्टर, ऐसे फीमेल फिगर्स के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, या कुछ लोग अपने मदर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर अपने वाइफ या सिस्टर के साथ, या कोई भी मदरली एनर्जी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, ठीक है। या फिर आप खुद प्रेग्नेंट हो, यू आर गोइंग टू बी अ मदर, that is also something Geminis. Now I also feel here with that Two of Wands energy, um, this is like the Gemini twin I'm seeing here, you know, आपके अंदर there is a lot of detoxification जो मुझे नज़र आ रहा है। हर किसी के अंदर एक बुरा साइड होता है, एक अच्छा साइड होता है ना। हर एक इंसान के अंदर, चाहे सिर्फ जेमिनाई नहीं, कोई भी इंसान। सो आई फील दैट फाइनली दिसंबर में आपका जो अच्छा साइड है वो डोमिनेंट है, आपका जो अच्छा साइड है वो उस बुरे साइड को डोमिनेट कर रहा है, वो उस बुरे साइड को सिखा रहा है दैट कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको लाइफ से बाहर धकेलना चाहिए। बुरे हैबिट्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, या कोई भी टेम्पटेशंस जो आपको नहीं करना चाहिए आप कर रहे हो, या आपको मर्जी हो रही है कि नहीं सब करते हैं, या फ्रेंड्स कह रहे हैं बट मे बी आपको पता है दैट वो आपके हेल्थ के लिए या आपके लिए अच्छा नहीं है। सो ऑल दैट स्टफ आई एम सीइंग जेमिनाई, आप काइंड ऑफ बैक ऑन ट्रैक हो, आप काइंड ऑफ अपनी लाइफ में एक प्रॉपर चेक रख रहे हो दैट आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो ताकि आपका माइंड, बॉडी, एनर्जी को तकलीफ़ हो या तकलीफ़ मिले बेसिकली। ओके, सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी जेमिनाइज, यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए जो है यहाँ पे। सो लेट अस नाउ सी आपका सॉरी नॉट करियर, योर लव सिचुएशन फर्स्ट, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे करियर। सो लेट्स सी आवर जेमिनाइज लव सिचुएशन हियर। क्या जानना ज़रूरी है फॉर, एंड इसके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेट्स सी जेमिनाइज इन लव स्पिरिट, जेमिनाइज इन लव, टू ऑफ सोर्ड्स, वाओ। आई एम गेटिंग दी एनर्जी, दो टाइप के एनर्जी मुझे पहले तो आया है इस टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। फर्स्ट इज़ दैट कुछ लोगों के लिए आई थिंक आपके पास काफ़ी सारे कंपिटिटर्स नहीं, लाइक काफ़ी सारे लोग compete कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए जेमिनाई, ठीक है। चाहे आप लड़की हो लड़के हो, डज़ नॉट मैटर, जेंडर मैटर नहीं करता। अगर आप लड़की हो, आई कैन सी बहुत सारे लड़के काइंड ऑफ लड़ रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए या आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। अगर लड़ नहीं रहे हैं, आई फील काफ़ी सारे लोग आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं कि जेमिनाई, काश मेरे लाइफ में जेमिनाई होती या जेमिनाई होता, काश जेमिनाई के साथ मेरी दोस्ती होती, काश जेमिनाई मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी बॉयफ्रेंड होता, काश जेमिनाई के साथ मेरी शादी हो जाती। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेटली लोग आपको देख रहे हैं, सीक्रेटली लोग आप पे नज़र रख रहे हैं, सीक्रेटली लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको देख के विश कर रहे हैं कि काश आप उनके लाइफ में होते, एज अ पार्टनर, एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ। जेंडर डज नॉट मैटर जेमिनाइज, ठीक है।
एंड ऑल्सो कुछ जेमिनाइज के लिए दिस इज़ योर पास्ट बैगेज जो आपको अभी फेंकना है। आप पास्ट से बैगेजेस को कैरी कर रहे हो, आप पास्ट से कुछ अभी भी एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज है, ट्रॉमास है जो आप अपने साथ प्रेजेंट में लेके आ रहे हो, एंड आपको ये रियलाइज़ करना है दैट उनका जगह पास्ट में है एंड प्रेजेंट में नहीं। सो यू नीड टू, आई एम हियरिंग, रीऑर्गेनाइज योर सिचुएशन, रीऑर्गेनाइज करो अपने आप को दैट क्या एक्चुअली आपके इस रियलिटी में है एंड क्या सिर्फ आपके माइंड में है। ओके, वी हैव द सन एनर्जी अगेन, लियो सिचुएशन। आई फील विद दैट सन एनर्जी जेमिनी, आई सी you guys are a lot happier, ठीक है। आप अपनी लव लाइफ में इस वक्त, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, आप काइंड ऑफ हैप्पी हो, आप काइंड ऑफ खुश हो अपनी लव लाइफ को लेके। दिसंबर फर्स्ट हाफ में जेमिनाइज, आप काइंड ऑफ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ खुद का ध्यान रख रहे हो, आप काइंड ऑफ खुद को पैम्पर कर रहे हो, एंड आई फील दैट आपके पास काफ़ी सारे ऑफ़र्स है या काफ़ी सारे लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, एंड बेसिकली आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शंस है, ऑप्शंस कहना सही नहीं होगा, बट आई फील दैट आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शंस है दैट आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर सिंगल रहना चाहते हो, आप सिंगल भी रह सकते हो, आप अगर किसी के साथ जाना चाहते हो, आप उनके साथ भी जा सकते हो, आप अगर किसी से शादी करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। सो आई फील जेमिनाइज, आपके पास काफ़ी सारे ऑफर्स होंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर कि मुझे अगर ये करना है मैं ये कर सकती हूँ, मुझे अगर सिंगल रहना है मैं सिंगल रहूँगी। सो आपके मर्ज़ी के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, आपके मर्ज़ी के हिसाब से आपका सिचुएशन वर्क कर रहा है। सो कोई भी जेमिनाइज के ऊपर अगर पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जैसे घर से प्रेशर है शादी का, या आपके पार्टनर्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं रिलेशनशिप में रहने के लिए या फिर ब्रेकअप के लिए, या फिर शादी के लिए, जो भी है, जिन लोगों के ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा था, आई कैन सी हियर दैट आप फाइनली अपने आप को इस प्रेशर से रिलीज़ कर रहे हो, बिकॉज आपका लाइफ आपके कंट्रोल में है, आपका लव लाइफ आपके कंट्रोल में है, एंड यू आर काइंड ऑफ एन्जॉइंग योर ओन कंपनी। आप फाइनली खुद के अकेले के कंपनी को एन्जॉय कर रहे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सिंगल हो, अगर आप किसी और के साथ हो। आई थिंक दैट लोग आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, दैट आप कितने अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, आप अंदर से हील्ड महसूस कर रहे हो, एंड आपकी एनर्जी में एक अट्रैक्शन काम कर रहा है, एंड अट्रैक्शन किसी के साथ भी हो सकता है, नॉट जेंडर मैटर नहीं करता है, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, ऑल दैट डज नॉट मैटर। ये सारी चीज़ें आपकी इनसिक्योरिटीज़ है। आई सी हियर दैट अगर आपके चार्ट में, अगर आप जेमिनाई हो, बेसिकली यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स। आप बहुत सारे एडमायरर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग में भी डायरेक्टली आके कह रहे हैं आपसे कि वो आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग में भी दूर से आपको देख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जेमिनाइज। सो इट इज़ अप टू यू दैट आप अपने लव लाइफ में क्या करोगे, क्या आप किसी को जगह दोगे, क्या नहीं दोगे, क्या सिंगल रहोगे, किसी के लव को एक्सेप्ट करोगे, किसी पास्ट पर्सन को रीच आउट करोगे या नहीं। आई थिंक पूरा कंट्रोल आपके हाथों में है। आपको फील हो सकता है कि नहीं, मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, या फिर आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, मुझे मेरा सोलमेट कभी नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट आपको बस ये ऐसा लगता है, ये रियलिटी नहीं है, बिकॉज़ आप दिसंबर में अपनी स्ट्रेंथ को जो है महसूस कर पाओगे अगर आप इस वक्त नहीं कर पा रहे हो। आप रियलाइज़ करोगे दैट आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज हियर जेमिनाई, जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हो। लेट मी सी उनके लिए क्या, उनके बारे में क्या जानना ज़रूरी है। Person Geminis are dealing with spirit. King of Swords. So maybe आप किसी Gemini, Libra, Aquarius के साथ ही डील कर रहे हो, but with this King of Swords energy, I feel that
आप दोनों काइंड ऑफ अलग किस्म के लोग हो, सो मे बी आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, मे बी ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, या फिर आपका भाषा अलग है, आपका सोच अलग है, आप एक दूसरे से आप बहुत अलग हो जेमिनाइज। एंड आई फील दैट वही चीज़ है जो आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है आपके ऊपर, या आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई फील दैट आप बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री एनर्जी में रहते हो, या दिसंबर में हो सकते हो। जो जेमिनाइज का एक ख़ास एनर्जी है दैट वो लोग बहुत केयर फ्री रह सकते हैं, वो लोग एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रह सकते हैं, वो लोग ज़्यादा टेंशन किसी को नहीं देते हैं, ना ही खुद ज़्यादा टेंशन लेते हैं। सो आई थिंक दैट वही चीज़ है जो आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है आपके ऊपर। ये पर्सन आपको, आई एम सीइंग अ लेटर, ठीक है। सो या तो ये पर्सन आपको लेटर भेजने वाले हैं, लेटर इस ज़माने में नहीं होता है, सो लेटर मीन्स मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, या किसी के हाथों से वो कुछ मैसेज आपको भिजवाए। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है, स्पेशली आई एम हियरिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वगैरह में हो, कम्युनिकेशन हो सकता है आपके तरफ से या इनके तरफ से, एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं जेमिनाइज। एंड आई फील दैट ये बाहर से जितने रूड या बाहर से जितने कोल्ड इस वक्त है, अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट हार्टेड महसूस कर रहे हैं, अंदर से ये उतने, आई फील दैट ये पर्सन कभी कभी रोते हैं, बट कोई भी उस चीज़ को बिलीव नहीं करता। हर किसी को लगता है ये पर्सन रूड है या इगोइस्टिक है, या ये पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग है, या ये पर्सन को देख के नहीं लगता इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है। बट कभी कभी ये पर्सन रोते हैं, कभी कभी ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, चाहे वो आपके कनेक्शन के वजह से हो या इन जनरल इनके लाइफ में। सो जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट मंथ। जो लोग सेपरेशन में नहीं हो, उन लोगों के लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपको कहेंगे। आई एम ऑल्सो हियरिंग बहुत सारे राज है जो खुलने वाले हैं। एंड जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो, लाइक नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन, आई फील दैट आपको फील हो सकता है दैट ये पर्सन बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, ये पर्सन मे बी ब्लॉक कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, बट अंदर ही अंदर जेमिनाइज आई सी दैट ये पर्सन आज भी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, या कहना चाहते हैं, या ये डिसीजन ले रहे हैं कहने की। सो जो नीचे गिर गया था दैट वाज द सन एनर्जी अगेन। सो अगेन आपका भी सन था, इनका भी सन है। व्हाट आई रियली सी इज़ ये पर्सन भी क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, ये पर्सन भी क्लैरिटी मांग रहे हैं। सो आई कैन सी अगर आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। दैट ये अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या ये इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। मे बी कुछ राज है जो ये आपसे शेयर करेंगे, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ फियर्स है जो ये पर्सन आपसे कहने की कोशिश करे जेमिनाई। सो आपको दिसंबर में एक अच्छा लिसनर का रोल निभाना है, आपको सुनना है बेसिकली दैट ये पर्सन क्या क्या बोलना चाहते हैं। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हो, एज आई सेड, आपको ऐसा फील हो सकता है दैट ये पर्सन बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, बट आई सी दैट जो लोग कांटेक्ट में नहीं भी हो, ये कनेक्शन अभी भी एंड नहीं हुआ है विद दैट सन एनर्जी हार्वेस्ट। यस, कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन वेटिंग फॉर यू, एंड ये रिकन्सिलिएशन में सिर्फ ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों में से कोई भी ये स्वीकार नहीं करते हो एक दूसरे के सामने दैट आप एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हो या आपको फ़र्क पड़ता है। आप दोनों में से कोई भी वो फ़ोन उठा के फ़र्स्ट कॉल नहीं करना चाहते, आप दोनों में से कोई भी ये काइंड ऑफ जाके कहना नहीं चाहते दैट यू नो आप इस रिकन्सिलिएशन को चाहते हो। चाहे वो ईगो की वजह से हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टीज़ के वजह से, डज नॉट मैटर। ये पर्सन जेमिनाई, ये पर्सन आपको एज अ वेरी वेरी स्टेबल ऑप्शन देखते हैं आज भी। चाहे आप लोग का ब्रेकअप हो गया, चाहे आप लोग मैरिड हो, चाहे आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, डज नॉट मैटर। एंड आई सी बहुत सारे जेमिनाइज़ के लिए, लाइक यहाँ पे 60-70% जेमिनाइज़ के लिए ये पर्सन आपको कुछ मैसेज भेजेंगे, या ये पर्सन आपको रिकनसाइल करने के लिए कहेंगे इन द फ्यूचर। ओके, बट
कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो सी दैट यहाँ पे आप दोनों के लिए ये रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, बट तभी पॉसिबल है जब आप लोग प्रिटेंड करना बंद करोगे, या आपके पर्सन प्रिटेंड करना बंद करेंगे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता जबकि उनको पड़ता है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दैट आप लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे हो एंड जो दिल में है वही कह रहे हो। सो देयर इज़ अ बिग रिकन्सिलिएशन एनर्जी, देयर इज़ अ बिग कम्युनिकेशन एनर्जी यहाँ पे फॉर डिसम्बर जेमिनाइज, एंड क्लैरिटी, सीक्रेट्स कमिंग आउट, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही है या गलत है। जिनके मन में भी ये सवाल है, अगर स्पेशली ये न्यू पर्सन है, आपके पास क्लैरिटी है दिसंबर में कि क्या आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं, क्या वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू योर करियर सिचुएशन। ज़ोडिएक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लियो एनर्जी स्ट्रांगली है, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, दोज आर द एनर्जीज। ठीक है, लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन जेमिनाइज, करियर सिचुएशन फॉर दिसंबर, क्या जानना ज़रूरी है जेमिनाइज के लिए। Okay, we have the Knight of Wands energy here. So I see a lot of movement coming in Gemini. So I'm also hearing that आप बहुत कुछ साइड में कर रहे हो, like side hustle is something, पार्ट टाइम जॉब्स जो लोग को चाहिए था, मे बी आप स्टूडेंट हो एंड आप कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप टीचिंग वगैरह कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जहाँ से आपका खुद का थोड़ा सा इनकम बन रहा है, जहाँ से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कि आप अपने हिसाब से खर्चा करो। एंड एज आई ऑलरेडी सेड पहले, आपके यूनिवर्सल मैसेज में भी था दैट जेमिनाइज इस मंथ पे, येस डेफिनेटली इस मंथ पे यू विल फील दैट आपके पास काफ़ी सारा पैसा है अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। एंड ये ड्रीम्स छोटे मोटे ड्रीम्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। बहुत सारा आप या तो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, जैसे जो गर्ल्स है यहाँ पे, या जिन्हें जेंडर डज नॉट मैटर, जहाँ जिनको भी यहाँ पे मेकअप वगैरह पसंद है, आई सी आप बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, या मे बी आपका कोई मेकअप ब्रांड वगैरह है जिससे आप, या कोई बिजनेस है जहाँ पे आप कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। आई एम सीइंग दैट कुछ लोग यहाँ पे ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, जैसे मूवीज़ वगैरह, मॉडलिंग, एक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मॉडल्स, जो भी कर रहे हो आप, आई सी दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू जेमिनाई। सो क्रिएटिव वर्क या एक्टिंग या ग्लैमरस कुछ जॉब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दिसंबर में। आपके पास एनफ पैसे होंगे टू डू योर थिंग, यू नो, आपके पास एनफ पैसे होंगे, आपका कोई खर्चा जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हो उस खर्चे को करने के लिए, या फिर एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, एटलीस्ट दिसंबर। एंड लग्जूरियस लाइफ मतलब छोटे मोटे लग्जरीज भी होते हैं, जैसे कि नॉर्मल लोगों के लिए, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत रिच हैं मे बी, छोटे मोटे लग्जरीज एज इन आप बहुत टाइम से एक ड्रेस देख के आए थे जो मे बी बहुत महंगा है, आउट ऑफ बजट, एंड आपको बहुत मन था उस ड्रेस को लेने का, एंड आप फाइनली आपके पास वो सेविंग्स है, आप जाके वो ड्रेस खरीद रहे हो। या फिर आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे कि आपको कहीं इनविटेशन में जाना है एंड आपको कॉस्मेटिक्स लेनी है, आपको लहंगा वगैरह लेना है, या आपको अगर आप जो भी आपको पसंद है, बेसिकली जो भी आपको पसंद है, आप बहुत टाइम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड फाइनली आप वो इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो। फाइनली आप अपने आप को मे बी एक टूर पे लेके जा रहे हो, आप वेकेशन प्लान कर रहे हो, खुद के ऊपर खर्चा कर रहे हो, विच इज़ गुड ऑफ कोर्स। So that is something which is important, and I see here Gemini's दिसंबर में आप काफ़ी सारा काम एक साथ कर रहे हो, you know, एंड या फिर आपको काफ़ी सारे जगहों से इनकम मिल रहा है। सो बहुत, या तो लोग आपको पैसा दे रहे हैं पॉकेट मनी के हिसाब से, एंड ऑल्सो आपको इनकम हो रहा है आपका। अगर आप बड़े हो, मे बी आपको बहुत जगहों से इनकम मिल रहा है, जैसे आपका जॉब, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके इंटरेस्ट वगैरह, ये सब से आपको मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एंड सोर्सेज होंगे जहाँ से आपको इनकम हासिल हो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड आई ऑल्सो फील जेमिनाई लाइक जितना भी टेम्पटेशंस क्यों ना हो, यू शुड वेट एंड यू शुड सी दैट कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले या कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले
आपको थोड़ा सा पॉज करके सोच लेना ज़रूरी है, बिकॉज दिसंबर में जेमिनाइज आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड फील करोगे इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए, इंस्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, इंस्टेंटली कुछ काम करने के लिए आप टेम्प्टेड फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपके हाथों में पैसा होगा। सो अक्सर हम लोग गलत जगहों पे खर्चा करते हैं एंड देन बाद में बैठ के रिग्रेट करते हैं कि क्या हो गया। सो आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो ये सिर्फ एक या दो जेमिनाइज के लिए, अगर आपके हाथों में पैसा है दिसंबर में, डोंट शो इट ऑफ, बिकॉज लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आपके आसपास कोई ऐसे दोस्त या फिर कोई जान पहचान के ऐसे लोग हैं जो थोड़े से लालची है, जेलस किस्म के, वो आप वो जेलस फील कर सकते हैं, वो आपके बारे में उल्टा सीधा कह सकते हैं, या काइंड ऑफ उनका जेलसी जो है आप पे एक नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। सो don't try to show off or something, just be natural, take it slowly, surrender and take care of yourself, Geminis. Otherwise December financially आपके लिए काफ़ी सही दिख रहा है मुझे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है, आप काइंड ऑफ फास्ट मूव कर रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, काफ़ी सारी जगहों से आपका इनकम आ रहा है ना। कुछ जेमिनाइज को ऐसा फील हो सकता है कि काफ़ी सारी जगह से तो इनकम आ रहा है बट कोई ठोस इनकम नहीं आ रहा है, एक जगह से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। बट डोंट वरी, अगर आप लाइक बहुत सारी जगहों से थोड़ा थोड़ा करके भी आपको इनकम आ रहा है, आई कैन सी दैट उससे भी आप काइंड ऑफ सेटिस्फाइड रहोगे, उससे भी आप काइंड ऑफ आपका खर्चा जो है चला पाओगे, या आपका जो नेसेसिटीज़ है या थोड़े जो शौक वगैरह हैं आपका, वो भी आप पूरा कर पाओगे, ठीक है। सो एटलीस्ट दिसंबर फर्स्ट हाफ में सही है, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एनीथिंग, एटलीस्ट राइट नाउ डू योर थिंग। एंड स्पेशली जो क्रिएटिव हो या आपका कोई पैशन है, अगर पूरा कोशिश करो उसको फॉलो करने के लिए दिसंबर में, बिकॉज फेम बहुत जनों को मिलेगा यहाँ पे अगर आप जेमिनाई हैं। दिसंबर में जो लोग फेम के लिए काम करते हो, फेम आपको बहुत आसानी से मिलेगा। सो उसके लिए हार्ड वर्क पुट ऑन करो जेमिनाइज, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर जेमिनाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रेजोनेट करे, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।